प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ करके पुतिन का वेलकम करने पालम एयरपोर्ट पहुंचकर दोस्त को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। जैसे ही पुतिन प्लेन से उतरे, दोनों गर्मजोशी के साथ गले मिले, जबरदस्त वेलकम हुआ। यहां तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मोदी और पुतिन दोनों के दुश्मनों का कलेजा जला दिया है। पुतिन अपनी हाई सिक्योरिटी छोड़ करके मोदी की कार में मोदी के साथ चल पड़े। पुतिन और मोदी के बीच रिश्तों के बीच अटकलें लगाने वालों को मुंह जो था वो आज बंद हो गया। भारत रूस की दोस्ती में ये अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर थी। मोदी पुतिन एक कार में चले, जमाना जले तो जले। तारीख थी 6 नवंबर 2001, जगह क्रेमलिन मॉस्को। जब नरेंद्र मोदी की पुतिन से पहली बार मुलाकात हुई थी, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सीएम बनने के 30 दिन बाद मोदी पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया रूस समिट के लिए मॉस्को गए थे। तब नरेंद्र मोदी भी उनकी टीम का हिस्सा थे। रूस और भारत के बीच एंटी टेररिज्म डिक्लेरेशन पर समझौता हो रहा था। उस वक्त मोदी की पुतिन के साथ पहली बार तस्वीर सामने आई थी, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में समझौते पर सिग्नेचर कर रहे थे। जब समझौता हो रहा था, नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे खड़े थे। यहीं पर पहली बार मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात जैसे छोटे राज्य से होने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए होने के बावजूद पुतिन ने उनके साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया था। इस यात्रा के दौरान मोदी ने गुजरात और रूसी प्रांत अस्त्रखान के बीच सहयोग के लिए एक प्रोटोकॉल समझौते पर अटल बिहारी वाजपेयी के सामने सिग्नेचर किया, जिसमें दोनों राज्य पेट्रो और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में एक साथ काम करने पर सहमत हुए थे। गुजरात से तेल खरीदने का रिश्ता आज का नहीं, 25 साल पुराना है, जिसका टूटना नामुमकिन है। सच मानिए तो 2001 का यही वो दिन था जब मोदी और पुतिन की ट्यूनिंग मैच कर गई थी, जो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और भी मजबूत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की केमिस्ट्री मैच करती गई और मोदी पुतिन की दोस्ती मजबूत होती गई। मोदी और पुतिन की दोस्ती को करीब 25 साल हो गए हैं। विदेश नीति में तमाम उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मोदी पुतिन का पर्सनल कनेक्ट कभी कम नहीं हुआ। ये दोस्ती कितनी मजबूत है, इसी से समझ लीजिए कि साल 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब भी पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे। जुलाई 2014 ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइन में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से अपनी और भारत के दिल की बात कह ली थी कि दोस्त है तो रूस है, और रूस जैसा कोई दोस्त नहीं है। भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और हर संकट की घड़ी में कोई एक देश विदाउट एनी रिजर्वेशन अगर भारत के साथ बना रहा तो रशिया बना रहा। पीएम बनने के बाद से मोदी पुतिन की मुलाकात अमूमन हर साल होती रही। वैश्विक मंच पर जब भी ये दोनों मिलते, गर्मजोशी से मिलते। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस और भारत में कई अहम समझौते की बुनियाद रखी गई। न भारत ने रूस को छोड़ा और न रूस ने भारत को। और आज भी जब अमेरिका, यूरोप, नाटो के देश रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए अड़ गए, ट्रंप ने दोस्ती को तोड़ने के लिए 50% टैरिफ तक लगा दिया, लेकिन दोस्त पुतिन के लिए नरेंद्र मोदी अड़ गए, डटकर खड़े हो गए। पीएम बनने के बाद से मोदी की पुतिन से ये 17वीं मुलाकात है। जो सिलसिला 2001 से शुरू हुआ, वो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 में 2 मई और अक्टूबर में 2 बार वैश्विक मंचों पर मिले। जब भी किसी मंच पर पुतिन आते तो मोदी और पुतिन का अंदाज जुदा होता, जो 2021, 2022, 2023, 2024 से होता हुआ
2025 में आज भी वैसे ही कायम है जैसे 25 साल पहले 2001 की मुलाकात के दौरान हुआ था। मोदी और पुतिन के बीच जो कनेक्शन है वो ऐसा वैसा नहीं है जो किसी ट्रंप या किसी ईयू के दबाव में टूट जाए। दोनों की केमिस्ट्री को अगर समझना है तो बस इस तस्वीर को याद कीजिए। पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कजान मोदी पहुंचे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच रूस के कजान शहर में द्विपक्षीय बैठक हो रही थी। उस दौरान ट्रांसलेटर से कुछ ट्रांसलेट करने में चूक हो गई। तब पुतिन ने जो कहा उसी से मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री कैसी है उसका पता पूरी दुनिया को चल गया। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. जब पुतिन ने ये कहा था तब प्रधानमंत्री मोदी भी खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि मोदी और पुतिन का पर्सनल कनेक्ट कुछ ऐसा ही है। जो बात पुतिन ने कही वैसा ही जिक्र मोदी भी कर चुके हैं जब वो इंडिया टीवी के कार्यक्रम सलाम इंडिया में आए थे। बहुत सारे लोग जो आपकी तस्वीरें देखते हैं, हम प्रेसिडेंट पुतिन के साथ तस्वीर देखी, शी जिनपिंग के साथ, ट्रंप के साथ, हर स्टेट के साथ। लोग मुझसे पूछते हैं कभी मोदी जी मिले, उनसे पूछना इतनी बातें क्या करते हैं हंस हंस के। घंटों आपकी बातें चलती हैं। एक घटना मैं सुनाता हूं। यहां पार्लियामेंट चल रही थी। एक हमारी रशिया के साथ बायलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है रेगुलरली। एक वर्ष यहां होती है, एक वर्ष वहां होती है। तो कभी वो यहां आते, कभी हम वहां जाते। तो पार्लियामेंट में था मैं, और पार्लियामेंट से मुझे मॉस्को जाना था, तो सीधा ही पार्लियामेंट से निकल गया। हवाई जहाज़ में जी थोड़ा खा लिया। हवाई जहाज़ में मेरा मीटिंग रहती है, ब्रीफिंग चल रहा था पूरा। और मॉस्को जब पहुंचे तब -11 टेम्परेचर था। अब हम लोग तो यहाँ उतनी ठंड तो अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ उतर करके हमको होटल जाना था। ठीक, हमारे एम्बेसडर आए, उन्होंने कहा साहब कार्यक्रम में बदल हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले पुतिन साहब इंतज़ार कर रहे हैं उनके यहाँ डिनर के लिए। मैंने कहा भाई रात को 9 बज गए, मैं 9 घंटे ट्रैवलिंग करके आया हूँ, अभी कहाँ ले जा रहे हो? तो नहीं, बोले साहब उनका बड़ा आग्रह है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा कम से कम मुझे होटल पे ले जाइए, मैं फ्रेश हो जाऊँ, शावर ले लो, फिर चलते हैं। मैंने कहा लेकिन कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। और बोले कोई नहीं होगा, आप होंगे, राष्ट्रपति पुतिन होंगे और इंटरप्रेटर होगा। अब खैर मना तो कर नहीं सकते थे। आधी अधूरी इच्छा को लेकर नहा धो करके भागे हम, कपड़े बदल करके। हम दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे, जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। नरेंद्र मोदी रूस के साथ रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। एक और वाकया है जो बताता है कि रूस और भारत का पुतिन और मोदी का रिश्ता कितना गहरा है। मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो 2009 में उन्हें एक बार फिर रूस जाने का मौका मिला था। उन्हें रूस की तरफ से चौथे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह को संबोधित करने और 9वें रूसी तेल और गैस सप्ताह सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री मोदी ने रूसी भाषा में भाषण देकर रूसी व्यापारियों को हैरान कर दिया था। रूसियों का दिल जीतने की जो बुनियाद नरेंद्र मोदी ने रखी, अब वो बुलंद इमारत में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पुतिन भी मोदी की दोस्ती की अहमियत को समझते हैं, जानते हैं। वो भी तब जब यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन अमेरिका और यूरोप के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, और जब जब पुतिन पर इन देशों ने संकट खड़ा किया तो मोदी जैसा दोस्त सामने आया। इस बात का जिक्र वो खुद कई बार मंचों से कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रूस और भारत के बीच संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं, और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित और भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है, और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। वैसे हम कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करते। मैं तो सिर्फ बाहर से देखता हूं कि क्या हो रहा है, और सच कहूं तो कभी कभी भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर उनके सख्त रुख से मैं आश्चर्यचकित भी हो जाता हूं।
चाहे देश की पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, प्रतीकों की बहुत अहमियत होती है। पुतिन का भारत आना और मोदी का दोस्ती निभाना इस नई कहानी पर पूरी दुनिया की नजर गड़ी है। खास तौर से अमेरिका, EU, यूक्रेन, चीन और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये सबको पता है मोदी और पुतिन इस बार जो दोस्ती की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उससे जियोपॉलिटिक्स की दशा और दिशा बदल सकती है। और ये देश क्यों इस दोस्ती से घबराए हुए हैं, उसकी वजह भारतीय मूल के रूसी नेता अभय सिंह ने बताई है। भारत और रूस का जो रिलेशन है ये एक आज का रिलेशन नहीं है, इतने वर्षों में ये एक ट्रेडिशन हो चुका है, ये एक कई जनरेशन का ट्रेडिशन हो गया है। तो उस संबंधों को आगे बढ़ाना है, इसमें ही दोनों देशों का फायदा है, नागरिकों का फायदा है। इतने सारे पॉइंट हैं जिस पे काम किया जा सकता है दोनों देश के लिए। जैसे एनर्जी सेक्टर होता है, इस पे भी जो हथियार है सेक्टर पे भी काम किया जा सकता है। देखिए, ब्रह्मोस बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन के आया है, जिसकी निर्माण तो हिंदुस्तान में की जा रही है, लेकिन अब हिंदुस्तान से उसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भी किया जा रहा है। आप AK-47 की भी ले लीजिए, कलाशनिकव की जो कंपनी जो यूपी में लगी है उसकी भी ले लीजिए, ये एक दूसरा स्टेप है। ऐसे बड़े बड़े कंपनी नए ऑफर आ रहे हैं। Su-57 का ले लीजिए, हमारे जो प्लेन्स जो पैसेंजर प्लेन है उसकी बात कर लीजिए, या फिर नए सेक्टर में भी जो लेबर सेक्टर है इंडिया से जो जा रहे हैं, इन सब सेक्टर में हिंदुस्तान का बहुत फायदा है। रशिया तो ऑफर किया ही है Su-57 के लिए, जिसमें कुछ रशियन तो मेन होंगे ही, कुछ इंडियन पार्ट भी उसमें लगाए जाएंगे। इसके बाद फिर आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, इससे फायदा तो होगा ही। पुतिन मोदी की केमिस्ट्री कैसी है, इसी से समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पुतिन उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने उन्हें बधाई दी थी। इसके बाद मोदी और पुतिन ने मिलकर रिश्ते को ऐसे स्तर पर पहुंचाया जहां रक्षा खरीद पर भरोसा, S-400 जैसे रणनीतिक साझेदारी और ऊर्जा, खासकर रूसी तेल और गैस पर नई कहानी लिखी गई। इसके साथ ही G20, ब्रिक्स, SCO जैसे वैश्विक मंचों पर रूस और भारत में करीबी तालमेल बना। ये जुलाई 2024 की तस्वीर है जो बताती है कि पुतिन के लिए मोदी क्या है और उनका स्टेटस क्या है। 2024 में जब मोदी को पुतिन ने अपने घर नोवो ओगारियो में आमंत्रित किया था तो वो खुद गाड़ी ड्राइव कर मोदी को अपने घर में लेकर गए थे। नोवो ओगारियो पुतिन का घर है जो बेहद शानदार है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने यहाँ डिनर भी किया था। पुतिन का घर आधुनिक सुविधाओं से लैस एक किला है। 2002-2005 में पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और उनकी पत्नी लारा बुश को इनवाइट किया था। 2009 में बराक ओबामा भी पुतिन से मिलने इसी घर में आए थे। पुतिन मोदी के साथ दोस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ते और नरेंद्र मोदी भी। इसीलिए जब उनका दोस्त 4 साल बाद भारत आया तो खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले आए और जबरदस्त उनका वेलकम किया। जिसके बाद मोदी दोस्त पुतिन को लेकर एक ही कार में अपने घर आए और शानदार डिनर को होस्ट किया। मोदी और पुतिन की कार डिप्लोमेसी की चर्चा उस वक्त भी हुई थी जब सितंबर 2025 की चीन के तियानजिन में SCO का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोनों वहां पर बहुत ही गर्मजोशी से मिले थे। जिनपिंग, मोदी और पुतिन की इस तस्वीर ने तो पूरे विश्व में खलबली मचा दी थी। इसे नए वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़ने लगी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा मिर्ची ट्रंप, यूरोप और पाकिस्तान को इस तस्वीर से लगी जब पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी को अपनी लिमोजिन कार में लेकर गए। वहीं पर दोनों ने मीटिंग की। दोनों नेता 45 मिनट तक कार में सफर करते रहे। इतना ही नहीं, होटल पहुंचने के बाद भी दोनों ने लगभग 50 मिनट तक कार से बाहर न निकलते हुए बातचीत जारी रखी। यानी दोनों नेताओं ने लगभग 1.5 घंटे तक सीक्रेट बातचीत की। कहा तो ये गया कि अगस्त में अलास्का में यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बात हुई, इसी के बारे में पुतिन ने मोदी से चर्चा की। अब पुतिन भारत आए हैं तो मोदी ने भी अपने दोस्त का जोशो खरोश के साथ स्वागत किया। गले मिले, फिर अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले गए।
नरेंद्र मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। संदेश साफ है, जो भारत का है उसका भारत है, उसके लिए भारत कुछ भी कर सकता है।